लो कर दे निहालो, रख कर चरण में कर दे निहालो। दाता दयालो कर दे संभालो, रख कर चरण में कर दे निहालो। तेरी दया हो तेरा करम हो हम सब पे दाता, तेरा करम हो चरणों में तेरे हम शीश नवाए, शीश नवाए। दाता दयाला कर दे संभालो। सुख दुख में स्वामी समता हो मन में, सुख दुख में स्वामी समता हो मन में। मन हो न चंचल सुमिरन भजन में, मन हो न चंचल सुमिरन भजन में। जीवन धारा मेरा तू है रखवाला, दाता रखवाला। दाता दयाला कर दे संभाला, रख कर चरण में कर दे निहाला। राधा स्वामी। मेरे पूज्य गुरु भाई गुरु बहन जी और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। आज हम खुशकिस्मत हैं, परमदयाल जी महाराज का जन्मदिन मनाने का अवसर मिल रहा है। अभी मेरे भाई साहब बहन जी ने परमदयाल जी महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया है। जितना कम कहे उतना ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है उतना कम है। उनकी शक्ति और है, शख्सियत और है, लेकिन लोगों ने समझा नहीं, लोगों ने समझा नहीं। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, एक दो इंसिडेंट बताऊँगा मैं उनके। जैसे भी बहन जी बोल रहे थे, इनके पिताजी और चाचा सूत का व्यापार करते थे। ये बसर बगदाद में थे, इनकी कमाई अलग होती थी। छोटा सा मकान था, तो इनके पिताजी और चाचा बोले कि भाई ये दोनों फैमिलीज छोटे मकान में रहना मुश्किल है, अब जो पैसा आ रहा है वो पैसे से दूसरा मकान बना लेंगे। तो परमदयाल जी को बोले, इनके पिताजी बोले कि देखो भाई, मैं अब तो हम तो ओल्ड हो गए हैं, अब ये जो प्लाट जो हम खरीद के तुम्हारे नाम पे कर देते हैं, मकान बना लो आप। तो परमदयाल जी बोले मुझे मकान की ज़रूरत नहीं है, और अगर बनाना है तो मैं अपने पैसे से बनाऊंगा, ये आपकी जो कमाई है उससे मैं नहीं बनाता। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, उसके बाद प्लाट परचेज़ किए, मकान परमदयाल जी मकान नहीं लिए, मकान बन गया। कि पिताजी बोले कि ठीक है, अगर नहीं रहते तो रहने दो मकान को, जब जब इच्छा होगी रहेगा। तो परमदयाल जी बोले कि ये मकान तो रहेगा नहीं, ज़्यादा नहीं रहेगा, इसमें कोई रहेगा भी नहीं इसके अंदर। उनकी बोली सच्ची हो गई। 6 महीने के अंदर मकान गिर गया, वो प्लाट खाली होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनकी नीयत कैसी है, किस स्वभाव के आदमी थे। जब किताब एक पढ़ रहा था, जब परमदयाल जी महाराज की शादी हुई
तो माता जी को बुलाया। परमदयाल जी महाराज बोले एक बेटी है। उनके पिताजी बोले कि देखो ये बच्चा है, अगर आप पसंद करती है तो सही नहीं है। परमदयाल जी बोले ये देखो भाई, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं मजदूर नेचर का हूँ, मगर मेरे पास वो दौलत है जो किसी के पास नहीं है। दाता के चरण है, किसी के पास दौलत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो शादी कर लेना, नहीं तो नहीं। तो माता जी बोले कि मुझे आपके जैसे व्यक्ति से ही शादी करना है। तो कैसे है, कुछ बोल नहीं सकते। महाराज जी लिखते हैं कि प्रसाद लेने लोग, बहुत से लोग आते हैं, प्रसाद मैं देता हूँ, किसी को फ़ायदा होता है, किसी को फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद उन्होंने बोलते कि देखिए मैं तो सबको प्रसाद बना के देता हूँ, और जिसको मुझ पर भरोसा रहता है उसका फ़ायदा होता है, जिसको भरोसा नहीं है। भरोसा क्या चीज़ है? जिसको प्रसाद मिल रहा है उस शक्ति को, उस शख्सियत को ये भरोसा होना चाहिए कि महाराज जो प्रसाद दे रहे हैं उससे मेरा फ़ायदा होगा। उसे देने वाला तो देता है, लेकिन लेने वाले के मन में ये भाव होना चाहिए कि जो मुझे प्रसाद मिल रहा है उससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो भी फ़ायदा होता। उसके बारे में अपनी बेटी की मिसाल देते हैं। इनकी बच्ची को औलाद नहीं थी, कई मरतबा प्रसाद ले लिए, कुछ भी है। एक तो बहुत दुर्गादास जी बोले महाराज आपकी प्रसाद देते सभी को फ़ायदा होता है। ये बिटिया रानी को कई मरतबा प्रसाद आप दिए, लेकिन बिटिया की संतान नहीं हुई। मैंने बोले दुर्गादास तुम लोग जो प्रसाद देते हो मुझे गुरु समझ कर प्रसाद देते हो, ये मुझे बाप समझ के प्रसाद देती है, उससे क्या फ़ायदा होगा उसे? ये मुझे अपना बाप समझ के प्रसाद लेती है। तो इसलिए मैं कहने का मतलब है मेरे भाई कि प्रसाद लेते वक्त भी हमको ये सोचना चाहिए इसके तहत जो प्रसाद मिल रहा है उससे फ़ायदा होगा। उन्होंने कई सत्संग दिए हैं, बहुत सत्संग दिए हैं। उन्होंने सत्संग में, एक सत्संग मुझे याद है, कहा था हनम कुंडा में शायद, अगर किसी शख्स के मन में ये भावना रहे कि उसका आवागमन समाप्त हो जाए, उसके सारे कर्म कट जाएं, तो उसे क्या करना चाहिए? पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि परम पुरुष का सत्संग सुनो। जहाँ भी सदगुरु का सत्संग हो रहा है, चाहे किसी मत के हो, परम पुरुष के सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से आप में ग्रास्प करने की शक्ति आती है। वो क्या बोलते हैं सदगुरु क्या कहते हैं, उसको समझने की सहूलियत आपको पैदा होती है। कई सत्संग जो सुनते हैं, जब आपको ये ख्याल होता है कि महाराज क्या बोल रहे हैं, कि हमें क्या करना है, जब आप सत्पुरुष से नाम का दान लो, नामदान लो, और गुरु के चरणों में जाने के बाद वो जो आपको हुक्म दें, फरमान करें, उसके अनुसार काम करो। उससे क्या होगा आपको? आपकी जो मनोकामनाएं हैं, क्योंकि हम कई मनोकामनाएं लेके संतों के महात्माओं के पास जाते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, तो महाराज क्या फरमाते हैं कि देखो भाई, आप ज़िंदगी में आते हैं, आप अपने मकान में हैं, सुख है दुख है सब चलता रहता है, लेकिन आपकी जो हैसियत है फादर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली की तरफ से,
आप क्या करना चाहिए इसमें? आप जो सोचो, जो अपनी ड्यूटी से निभाओ, लेकिन बी ऑब्जर्वर, आप इन्वॉल्व मत हो उसमें। बहुत अच्छी बात कही है। घर में आपके सुख है दुख है चल रहा है, परिवार के सदस्य है, लोग हैं, आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, सब भी है, लेकिन आप इस सुख दुख में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। एक ऑब्जर्वर कैसा देखो, तो तुमको ये परेशानी नहीं होगी, ये सुख दुख तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि भाई ये हमेशा रहने वाले नहीं है। तो जो ये समझता है कि इंसान हमेशा नहीं रहता, आज कल जाने वाला है, तो उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है, जब हम यहाँ हमेशा रहने वाले के नहीं आए तो सुख दुख हमारे साथ हमेशा थोड़ी रहेगी। विचारधारा बदल जाती है। विचारधारा बदलने से क्या होता, आपको जो तकलीफ़ हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं, भाई मेरे अच्छे कर्म है बुरे कर्म है, उसका भोग कर रहा हूँ मैं उसको, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा ही है। तो उस तरह से अपने आप को सीधा करने, सुधारने की कोशिश करेंगे आप, आपके मनोकामनाएं कम होती जाएंगी। जब मनोकामनाएं कम होती जाएंगी तो सुख दुख भी ख़त्म हो जाएंगे इस बात। तो ये तालीम जो महाराज जी तालीम है, इतनी सादे तालीम है कि उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमको बराबर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हम सोचते हैं, हम वो चीज़ नहीं करते। हम महसूस करते हैं कि महाराज के पास जाते हैं। जैसे अभी बहन जी कह रहे थे, एक मरतबा दादा दयाल जी को बुलाया नो, बड़ा हाल बुक किए, बोले ये हमारे गुरु हैं, इनसे सत्संग सुनिए, सब लोगों को कम्युनिटी में इसमें सबको बुलाया, पूरा हाल भर गया। दादा दयाल जी आए, आने के बाद में बैठ गए, तख़्त पे बिठा दिए। आप सब ये समझ रहे हैं कि दादा दयाल जी कुछ बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोल रहे, खामोश हो। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, वो इसी खामोश बैठे हुए हैं। अब लोग बोले कि भाई ये क्या है, ये आधा घंटा हुआ, बोलने वाला कोई नहीं कह रहा इसमें। तो एक दरवाज़ा खोल के आहिस्ता आहिस्ता एक आदमी बाहर चलेगा, बाकी जो 5-10 लोग रह गए। तो जब तो अब ये परेशान, इतने 100 लोगों को बुलाया तो 5 लोग रह गए, बाकी लोग चले गए, कैसा होगा। तो बड़े दादा जी, फ़कीर तू इस वास्ते बुलाया है कि मैं सबका फ़ायदा करूँ। जिसको चिंता होती है, जिसको सुनने की गरज होती है वही रहता है, जिसको गरज नहीं होती चला जाता है। अब सब चले गए, दरवाज़ा बंद करो, मैं बचत देता हूँ। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, संत पहचानते हैं कौन कित पानी में है। आप कितनी भी ऊंचे हो गए संत, अगर मन में आपके मनोकामना पूरी नहीं होती, कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो मेरे भाई, मैं ज़्यादा आपका समय लूँगा नहीं, बोलूँगा नहीं। मैं तो आपसे यही अर्ज़ करता हूँ कि बी ट्रू टू यू। अपने आप को अगर किसी का सुधार करना है तो सबसे पहले अपना सुधार करो। आप इसमें अपने बारे में सोचो। आप ऑब्जर्वर नहीं बनते, आप क्या है अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। बच्चे बीमार हैं, बीवी बीमार है, पिताजी माताजी के है, नौकरी नहीं है, इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या होता है, तुमको अगर ध्रुव किया है तो अपने आप को उनके समर्पण करो, उनके आप को समर्पण छोड़ दो। उनके गुरु का दर्जा मालिक से बढ़ के है। आप अगर उन पर भरोसा करोगे, समर्पण करोगे, समर्पण करना क्या है, जिस तरह से मालिक ने रखा है उस तरह से ज़िंदगी गुजारना है। गरीब है ज़रूरत में चाहिए, अमीर है मरबत कीजिए। कभी ये सोचो मत, और ख़ास कर मैं तो आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसे जो सत्संगी भाई हैं जो गुरु के चरणों में गए हैं, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। देखिए क्या संभाल करता है, मालिक संभाल करता है उसमें रहता। तो इसलिए मैं आपसे तो यही अर्ज़ करता हूँ
आपने कई सालों से इस सेंटर को सपोर्ट किया है, वो बढ़ाया है, बिकाया है। ये सेंटर हमारा नहीं, ये सेंटर आप लोगों का है। इसमें जिस तरह से आपने इसकी सेवा की है, मैं तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इसी तरह से आगे सेवा कीजिए। मालिक की दया से सब चीज़ दाता की दया है। मैं एक चीज़ कहा था, मैं ये जब चल रहा डिस्प्यूट चल रही थी, मैं एक चीज़ एक बोला, देखिए जिस जगह पर दाता दयाल जी महाराज और आनंदराव जी महाराज विराजमान हैं, वहाँ पे कोई गलत चीज़ें नहीं हो सकती इसके अंदर। और दाता ने मेरी सुन ली। आप सब जानते हैं क्या क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, जो भी होगा उसको अच्छा हुआ मालिक की दया से। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सपोर्ट, जो श्रद्धा, जो सर्विस आपने दी है सेंटर को, ये सेंटर आपका है, हमारा सेंटर नहीं है, इसके अंदर किसी का सेंटर नहीं है। लेकिन ये सेंटर किससे होता है? आप करिए, श्रद्धा है, भक्ति है, भाव से आके आप आते, कई क्या से आते हैं, ये सब लोग आते हैं, देखिए कई के लिए आते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ तेरे मन में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल में मालिक की नज़र है। बस ये विश्वास रखिए। सामने बैठे हैं दादा दयाल जी महाराज, पीछे बैठे हैं दादा दयाल जी महाराज, वो संभाल करेंगे इसके अंदर। कैसे संभाल करती है आप देख रहे हैं, किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, कैसा चल रहा है सेंटर। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मालिक पे भरोसा रखिए। आप अपनी ख़ास ज़िंदगी में भी उसको समर्पण कर दीजिए। अब देखिए कि किस तरह सवाल करते हैं दाता। तो ज़्यादा क्या कहूँ मैं, खुशकिस्मत हैं, आभारी हैं। हे नाथ मोरी दैया उस पार लगा देना। हे नाथ मोरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे नाथ मोरी नैया उस पार लगा देना। दुनिया के झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, दुनिया के झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। ऐसा न हो के दाता, ऐसा न हो के दाता, तुम मुझको भुला देना। हे नाथ मोरी नैया उस पार लगा देना। हे नाथ मोरी नैया उस पार लगा देना। सबको राधा स्वामी। बोलिए। मंगलम शब्दार्थ शब्दा धार शब्द निवासनम। गुप्त अपने आप में जब अलग अगम अनाम आप। जब प्रकट आनंद ज्ञान कार और सतधाम आप। साज संत समाज मंगल काज जीवोतार को आपने धारण किया है परम संत अवतार को। आप हैं आधार सबके, आपके आधार सब। वार पार से रहित आप हैं और वारा पार सब।
संग दे कर सत का सत संगत में जीवा दीन को सिंधु सद्गति से मिलाया जीव रूपी मीन को सैन बैन का आसरा सत्संग द्वारा दान दे शब्द योग सिखाए अनहद धाम पद निर्वाण दे धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार भव से कीजिए भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार भव से कीजिए भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए मंगलम गुरु शब्द रूप अनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्द धार शब्द निवासनम चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम तेरी शरणागत हुआ फिर किसकी राखों आस आस तो तेरी दया की जग से रहूं उदास रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द राता मन आठों याम तेरा ही सुमिरन भाग्य मेरा धन शीश पर निज कर कमल दर लिया चरण लगाए पतित पापी तर गया गुरु शरण तेरी आए मुक्ति की नई चाह मन में भक्ति प्यारी लाग राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाग राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाग चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय